बोले श्रेयः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरन्द्वैतवने वनेचरः युधिष्ठिरन्द्वैतवने वनेचरः। सबका मुंह देख रहे थे हम, कुछ लोग नहीं बोल रहे थे। मास्टर वही बनेगा जो बोलेगा। पहला सूत्र लिख लो। तो जो लोग नहीं बोल पाए हैं अब अगली गलती नहीं करेंगे। आप बताइए उस मास्टर की क्या कीमत जो बोले ही नहीं। मान लो हम यहाँ आए, हम बोले भाई साहब आज जो है बोलेंगे नहीं। हाँ ले देख ले हमका, लेकिन आज बोला नहीं। तो क्या कहा कि ऐसा गुरु जब नहीं बोलेगा तो जा। ध्यान रखिएगा, मैं आपसे फिर से कह दूं कि भाई साहब यू आर नॉट स्टूडेंट, आप छात्र नहीं हो। बोलो हाँ या ना। आप शिक्षक हो, और शिक्षक वो है जो बोले, जो क्या करे, तो बोलना तो पड़ेगा। ये जो जंग लगा है साल 2 साल 3 साल से, तुहां मुंह नहीं खुलता है तो जबड़ा खुले, बोलो दिल से एकदम, या तो फिर भगवान करे कबहू ना बोलो। यहाँ नहीं तो कहीं नहीं, और अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्लीज़ बोलना है। हम सब का मुंह देख रहे थे, कुछ मुंह नहीं खुले हैं, तो कृपया जो नहीं खुले हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार खुलेगा। इस बार खुलेगा, खुल रहा है, खुलेगा। अब लोग नहीं सर हमसे गवाता नहीं। अरे यार, तो जो हमारा कंठ है, जो हमारा मुंह है, जैसा हमारा राग है, जैसा सुर है, जैसा ताल है, वो हमारा है, हमारा था, हमारा ही रहेगा। इसलिए आप जैसा गा रहे हो अपने को बोलो कि वाह क्या गाए हो गुरु, वाह क्या गाए हो। तुम्हारी पीठ कोई न ठोंके, उससे पहले अपनी पीठ तुम खुद ठोंको, और जब अपनी पीठ तुम खुद ठोंकने लगोगे तो दुनिया तुम्हारी पीठ ठोंकने लगेगी। बोलो हाँ या ना। हाँ बोलो। इसलिए ये बहाना नहीं चलेगा कि नहीं सर हमसे गाते नहीं बनता है, सर हमसे गवाइए नहीं। अरे भैया ये पूरी गाने की क्लास है। संस्कृत में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बिना बोले और गाए चल जाएगा बताओ। शाकुंतल पढ़ेंगे गाना पड़ेगा, उत्तर रामचरितम पढ़ेंगे गाना और रोना भी पड़ेगा। तो बोले सर देखिए हमको रोबास नहीं लगी है, रोबे। बोलो हाँ या ना। किरात पढ़ेंगे गाना पड़ेगा, नीच शतक पढ़ेंगे गाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। सूत्र भी पढ़ेंगे तो बोलना पड़ेगा, मुंह खोलना पड़ेगा। भाई साहब ये जाब ही ऐसी है कि बिना मुंह के नहीं चलेगा। आप बाबू नहीं बन रहे कि पेन चले, पेन। हो सकता है बाबू की नौकरी करो तो हो सकता है ना बोलना पड़े। और डॉक्टर नहीं, डॉक्टर बोलता नहीं, बस इतने बोलता। बोलिए। इसके बाद तुम बोलते हो, डॉक्टर केवल लिखता है। डॉक्टरी जॉब होती बिना बोले चल जाता है। पर आप वकील हो और कहो कि सर बोलना नहीं, कौन बात के वकील। आप मास्टर हो और बोलो सर बोलते नहीं बनता, कौन बात के मास्टर हो। बोलो हाँ या ना। तो आप तैयार हैं, बोलेंगे। हर आदमी बोले। और ये समझ लेना मास्टरी का पहला पाठ यही है कि एक भी बच्चा छूट गया बोलना पड़ेगा, ना मन हो तो भी बोलना पड़ेगा। बोलेंगे ना। बोलो। श्रेयः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णलिङ्गी विदितः समाययौ। जौन न बोले। युधिष्ठिरन्द्वैतवने वनेचरः। हाँ भगवान करे सबका मुंह खुले, और जिसका नहीं खुला है हम गारंटी लेते हैं 3 महीने में तो चिल्लावे। अब नहीं बोल रहे हैं, चिल्लावे। और जितना ही मुंह खुले गुरुजी एकदम दहाड़ दहाड़ के चिल्ला चिल्ला के, बल्कि अकेले छते में चढ़ के श्रेयः कुरूणां
कभी गंगा जी के किनारे जाइए तो वहाँ खूब चिल्ला लो, जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे। जितना बोलोगे उतना बनेगा। बोलो हाँ या ना। देखिए यहाँ पर लिखा है समाययौ। क्या लिखा है? समाययौ। क्या लिखा है? कहाँ जी? ये है मिटाने वाला पूरा बता रहे भैया। तो यहाँ लिखा है समाययौ। क्या लिखा है? समाययौ माने या प्रापणे धातु है, ययौ लिट लकार का रूप है। ययौ माने नहीं गया। हाँ हो ययौ पूछ रहे हैं। ययौ यहाँ लिखा समाययौ। जब सम और आंग उपसर्ग लगेगा तब होगा क्या? जैसे गच्छति माने जाता है और आगच्छति माने ऐसे है। गच्छति माने जाता है, आगच्छति माने तो ययौ गयौ और समाययौ तब आयौ। बोलो हाँ या ना। नहीं तो सम और आंग का कोई मतलब नहीं होगा। सम उपसर्ग है, आंग भी उपसर्ग है। सम आंग उपसर्ग पूर्वक या प्रापणे धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा समाययौ। बोलो समाययौ माने लौट आया। बोलो हाँ या ना। वैसे आययौ माने ही हो जाता लौट आया। आययौ यदि आययौ लिख देते तो भी मतलब हो जाता आ गया, लौट आया। भारवी अर्थ गौरव के कवि किसके कवि हैं? अर्थ गौरव का मतलब होता है कि अर्थ में गूढ़ता, अर्थ में गंभीरता, अर्थ में थोड़े शब्दों में खूब ज़्यादा अर्थ कहना, यही अर्थ गौरव। अल्प शब्दों में अधिक अर्थ की प्रतीति, यही क्या है? अर्थ गौरव। तो देखिए इस पूरे इस एक शब्द में समाययौ में उन्होंने बहुत सारा अर्थ कह दिया। आययौ से ही काम चल जाता, बट समाययौ इसलिए कहा कि अच्छी तरह से वापस लौट कर आया है। कौन? वनेचरः। कौन आया है? वनेचरः समाययौ। फिर से बोलिए, वनेचर अच्छी तरह से लौट आया है। बोलो हाँ या ना। नहीं, कहाँ गया था वनेचर? कहाँ गया था? हस्तिनापुर गया था। और किसका हाल चाल लेने गया था? दुर्योधन का। कल्पना करो, यदि दुर्योधन धोखे से भी जान जाता कि ये युधिष्ठिर का अनुचर है, युधिष्ठिर का सेवक है, तो कल्पना करो कितना पना बनाता वनेचर का। कल्पना करो। मैं भारवी की लेखनी समझा रहा हूँ, समझना। भाई साहब दुर्योधन के घर गया था, हस्तिनापुर गया था, दुर्योधन की प्रजा सुवृत्तिम को जानने गया था, दुर्योधन की श्री कुरुणाम को जानने गया था। दिस इज नॉट एरा नथु खैरा। पा जाता, मारता, हलवा बना देता, उल्टा लटकाता, नीम का धुआं देता, कोर्रा ही कोर्रा मारता, न मरने देता न जीने देता। बोलो हाँ या ना। जिंदगी में लौट के आता। भेजा कौन था? युधिष्ठिर ना। आप कल्पना करिए तो आपको समाययौ पता चलेगा। इसीलिए समाययौ कहा कि पकड़ाया नहीं, मार नहीं खाया, कोई वनेचर को हस्तिनापुर में जान नहीं पाया। अर्थ गौरव बता रहा हूँ, कितना बड़ा अर्थ गौरव है। सम और आंग उपसर्ग। समाययौ का मतलब क्या हुआ? अर्थात पकड़ जाता तो क्या होता? तब समाययौ क्रिया ही नहीं लग पाती, खत्म, मामला समाप्त, किरात होवे नहीं करता। बोलो हाँ या ना। ये समाययौ का इतना बड़ा अर्थ भारवी ने दिया कि भाई साहब जो वनेचर गया था वो ठीक ढंग से उसकी पोल पट्टी नहीं खुली, बेस बदल के गया था ना। यदि ऐसे जाता तो पकड़ जाता। तो क्या बन के गया था? तो यहाँ पर लिखा एक शब्द वर्णलिंगी। क्या बन के गया था? वर्णलिंगी। लिंग माने होता है चिन्ह, और ऐसा वर्ण बनाया था कि मानो हम ब्रह्मचारी हैं। हम क्या हैं? तो माला वाला पहना होगा। वैसे भी वनेचर है तो दाढ़ी ओढ़ी ऑलरेडी बढ़ी होगी। वनेचर के यहाँ नाऊ की दुकान तो होगी नहीं, बाल वाल अपने आप बढ़ा होगा। वनेचर के बड़े बड़े बाल होने चाहिए, मोछा होनी चाहिए, दाढ़ी होनी चाहिए, ये तो है ही। माला वाला पहन लिया होगा। युधिष्ठिर दे दी नहीं माला वाला पर, भगवा उगवा दे दिए होंगे, काठ लुंगी दे दिए होंगे, ओढ़े वाला कपड़ा दे दिए होंगे। माने क्या बना के भेजे? वर्णलिंगी ब्रह्मचारी का वेश बना के गया। और इसीलिए समाययौ। बोलो हाँ या ना। वनेचर नहीं लौटा भाई साहब, वर्णलिंगी वनेचर लौटा।
बोलो हाँ या ना। यदि केवल बनेचर गया होगा, गया होता, बनेचर बन के गया होता तो कचल जाता। बोलो हाँ या ना। नहीं कचल जाता, पकड़ जाता और समायव नहीं हो पाता। इसलिए भारवी को लिखना पड़ा वर्णलिंगी वनेचरः समायव। बोलो हाँ या ना। वर्णलिंगी वनेचरः। और मानो वर्णलिंगी शब्द से भी सारा अर्थ कह दिया भारवी ने कि भाई साहब इसीलिए समायव, चूंकि वनेचर वर्णलिंगी था, अर्थात चिन्ह अपना बदला था, अर्थात वो चंदन लगाया रहा होगा, भगवा पहना रहा होगा, अपना वेश बदला रहा होगा, ब्रह्मचारी बना था, इसीलिए वो लौट आया। बोलो हाँ या ना। अच्छा भेजा क्यों गया था? बोले कुछ जानने के लिए भेजा गया था। क्या किस लिए भेजा गया था? कुछ जानने समझने के लिए। देखिए युधिष्ठिर जाते तो पकड़ जाते। बोलो हाँ। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर में सब लोग जानते। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव कोई भी जाते तो सब पकड़ जाते। हाँ या ना बोलिए। और वहाँ की गोपनीय व्यवस्था जान करके लौटनी है, ऐसे में अनजाना चेहरा भेजना था। बोलो हाँ या ना। अनजाने चेहरे भेजे जाने थे। मान लो हो सकता है कोई भेजा हो अपना बनेचर को कि यहाँ जाओ देखो सर्वज्ञवा साला कैसा पढ़ाता है, संस्कृत गंगा वाले को जाओ, तो हो सकता है कौन यहाँ बनेचरी बैठा। कोई दिक्कत नहीं, हम तो उन सभी बनेचरों का स्वागत करते हैं। नहीं मैंने हंस रहा हूँ। बनेचर हमेशा अपरिचित हो सकता है, ये बात बोलो हाँ या ना। अब वर्णलिंगी वनेचरः समायव यहाँ तक चल जाएगा। अब बोला कि जैसे मान लीजिए आपको किसी काम के लिए भेजा जाए, गुप्तचर बना के, दूत बना के, और जो काम कहा जाए वो काम किए बिना आप लौटें, तो आप सही गुप्तचर हैं कि गड़बड़? काम ही नहीं हुआ। इसीलिए उन्होंने एक बात और लिखी, क्या? विदितः समायव। क्या लिखा? जो काम कहा गया था कि भाई साहब ये जान करके आना, ये समझ करके आना, राज्य व्यवस्था, श्री आकुरुणम की राज्य व्यवस्था और अधिपस्य पालनीम प्रजा सुवृत्तिम, यही जानने के लिए भेजा गया था कि प्रजा पालन की पद्धति क्या है, राज्य का सिस्टम क्या है, किसका? दुर्योधन का। यही जानने के लिए भेजा गया था ना। और मोहल्ला बोला कि वो आता कहता कि अरे गुरुजी बड़ा टाइट व्यवस्था रही, हम भीतर जा ही नहीं पाए, हम कुछ जान ही नहीं पाए। तो फिर ये लौट तो आता, लेकिन अविदिता लौटता। कैसे लौटता? तो सब कुछ क्या करके आया? जान के लौटा। विदिता माने तो विदिता वर्णलिंगी। और एक शब्द और लिखा है सह। सह माने वह। सह माने वह, जो भेजा गया था वह, जो भेजा गया था वह। ऐसा नहीं कि भेजा गया था कोई और लौटा कोई और। नहीं, जो गया था वही आया। क्योंकि जो गया था वही जाना है और वही लौट के आएगा तो बताएगा। इसीलिए लिखा कि सह माने वह, वर्णलिंगी माने ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाला, विदिता माने सब कुछ जान करके, और समायव माने लौट आया। कौन? तो बोले वनेचरा। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो सह वर्णलिंगी वनेचरः, सह वर्णलिंगी वनेचरः विदितः समायव। कुछ और बताना है? वह ब्रह्मचारी का वेश धारण किया हुआ वनेचर सब कुछ जान के लौट आया। जो जो जानने गया था वो सब कुछ जान के लौट आया। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो हाँ या ना। कर लेंगे ना। तो किसी ने पूछा यार कहाँ लौटा, कहाँ आया? तो लिखा है द्वैत वने। कहाँ लौटा? द्वैत वने। कितना आसान है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपसे पूछेगा कि वनेचर कहाँ लौट के आया, किस वन में, तो क्या लिखेंगे? द्वैत वन में। द्वैत वने सप्तमी का एक वचन। द्वैत वने वनेचरः समाययौ। अच्छा द्वैत वन में कौन है, किसके पास लौटा? तो लिखा युधिष्ठिरम। भेजा किसने था? युधिष्ठिर ने। तो किसके पास लौटा? युधिष्ठिर के पास ही लौटेगा ना। बोलो हाँ या ना। अब फिर से देखना, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। सह वर्णलिंगी जो विदिता वो वनेचरः द्वैत वने युधिष्ठिरम समाययौ। तीसरी और चौथी लाइन समाय गए, पच गए, एका पचे गए।
बोलो हाँ या ना। ये ज़रूरी नहीं कि हर श्लोक की शुरुआत पहली लाइन से ही हो, क्योंकि हमारे संस्कृत में क्रिया कहीं भी हो सकती है, कर्ता कहीं भी हो सकता है, कर्म कहीं भी हो सकता है। तो हम लोग जहाँ वहीं से श्लोक पकड़ें और पढ़ें जहाँ से श्लोक हमारे अंतश्चेतना में समा जाए। तो इतने शब्द समझ में आ गए कि सह वर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत वने वनेचरा। इसको हम लोगों ने अपने सिस्टम से कर लिया कि सह वर्णलिंगी वनेचरः, वो ब्रह्मचारी वेश धारण किया हुआ वनेचर, विदिता माने सब कुछ जान करके, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर के पास, द्वैत वने माने द्वैत वन में, समायो माने लौट आया। बोलो हाँ लौट आया। लौट आया। आज लौटा है ना, फिर कल से शुरू करेगा, फिर ये चुप नहीं होगा। और मैं आपसे ये कहता हूँ, इसीलिए हमने वनेचर को लिया कि वनेचर बोलना सिखाता है। और गुरु जी जब वनेचर बोलता है ना तो बाकी सब लोग चुप होकर सुनते हैं। हाँ या ना बोलो। वनेचर ने इस प्रथम सर्ग में वनेचर बोला तो युधिष्ठिर एक को बार बोले। और मैं यही चाहता हूं कि भाई साहब आप भी ऐसे वनेचर बनो कि जब लगे बोलने तो बड़े बड़े सिर्फ सुने। हाँ या ना। मजा आया क्या कह रहा हूं। वनेचर क्या किया, शुरू करेगा बोलना तो युधिष्ठिर कुछ बोले, सामने वाले को बोलने का कोई अवसर ही नहीं दिया। अब बाकी लोगों को नहीं कहेंगे क्योंकि इसका जो उत्तरार्ध है तो बोले सर कि हम तो वनेचर हैं, आप लोग कह दो कि सर हम वनेचर हैं, हम लोग क्या करें। अरे तुम हो द्रौपदी हो, जब द्रौपदी शुरू करें तो भाई साहब श्रोता सिर्फ सुना है, बोला नहीं कुछ। बोलो हाँ या ना। तो इसीलिए कोई से पूछा सर किरात का है पहले शुरू किया। अरे भैया हमको मास्टराइन बनाना है, और ऐसे मास्टराइन बनाना है कि जब वो बोले तो फिर दुनिया सिर्फ सुने। बोलो हाँ या ना। बात में दम है। तो भाई साहब बनो तो फिर ऐसे वनेचर बनो कि फिर बोले कि हम बोले तो फिर सब सारी दुनिया सुने। और वनेचर बोला तो राजा युधिष्ठिर सिर्फ सुनते रह गए, क्योंकि उनको क्रॉस क्वेश्चन करने का कोई मौका नहीं दिया। और भाई साहब मास्टर वही कि बाद में नो क्रॉस क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना। क्या क्या जानना चाहते होंगे युधिष्ठिर, वह सब कुछ वनेचर बताता है। तो युधिष्ठिर पूछेंगे क्या, जो पूछेंगे वो पहले बता देता है। बोलो हाँ या ना। तो मैं दोनों इसीलिए इसको शुरू किया कि भाई साहब आप लोगों की भी बारी आ जाएगी। और जब द्रौपदी भी शुरू करते हैं तो फिर सिर्फ युधिष्ठिर सुनते हैं। और ये भी सही है कि जब भी आप भी बोलना शुरू करेंगे तो जो लोग शादीशुदा हैं तो जब पति से बोलना शुरू करते होंगे तो हर पति को भी मैं इस ऑनलाइन के माध्यम से सलाह दे दूँ, वीडियो भेज दे हो कि हमारे गुरु जी कहेंगे जब हम बोला तो सिर्फ सुने, बोलना नहीं। अच्छा हुआ कि युधिष्ठिर कुछ बोले नहीं, वरना ये सर्ग नहीं खत्म होता, ये पहला सर्ग खत्म ही नहीं होता। क्योंकि यदि औरत बोल रही हो और आप सवाल जवाब करते चलें तो यह सर्ग कभी खत्म ही नहीं होगा। बोलो हाँ या ना। तो फिर से पढ़ लेना पाठ। काव्य में यशस्वी अर्थ करते व्यवहार विधि, काव्य व्यवहार भी सिखाता है। और हम हर उस पति से निवेदन करेंगे कि जो तुम्हार द्रौपदी शुरू हो जाए तो युधिष्ठिर से सीख ले, तो सर्ग 46 श्लोक में खत्म हो जाई। और नहीं वो नहीं बोलत रही या तू जवाब देत रहबे, वो कहत रही तो बोलत रहबे, सर्ग चलत रही। और नहीं ना हो विश्वास तो देखो तुहाँ जाऊँ जब लड़ाई झगड़ा शुरू बस थोड़ के बोल दो, जब धिमाए लागे तबे थोड़ के बोल दो। अरे तो हूँ ऐसा बात करते, हम क्या बात करते हैं, तुम्हारी सी आदत ही, तुम्हारी सी चाली, तुम्हारी सी। फिर जब थोड़ा थोड़ा धिमाए लागे तब फिर बोल दे, थोड़ का बोल दे। अच्छा हुआ एक भी शब्द युधिष्ठिर ने नहीं कहा, ना तो वनेचर से कोई क्रॉस क्वेश्चन और ना ही द्रौपदी से। हम कभी कभी सोचते हैं कि हे भगवान बड़ा अच्छा हुआ कि श्रोता युधिष्ठिर है, भला श्रोता भीम नहीं। 12वीं को लिखना था, अब पढ़ना हम लोगों को पड़ता। ये सर्ग 100 श्लोकों का, 200 श्लोकों का, 400 श्लोकों का हो जाता। खैर मैं फिर से पढ़ाने पे आता हूँ
ये बीच बीच में आपको हंसाता मुस्कुराता इसलिए हूँ कि भाई साहब जितना पढ़े हो जब हाल ही जाए ऐसे हंसत हंसत तो वो ऐसे ऐसे जाके सब पच जाएंगे। बोलो हाँ। इसलिए किसी भी चीज़ को हंस हंस के पढ़ो, क्योंकि हंसी में पढ़ा गया या हंसी खेल में कुछ किया गया वो स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी। और लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक समझ गए तीसरी और चौथी लाइन ना। अब बोले कि किस लिए भेजा गया था? बोले कि वेदितुम भेजा गया था ना, जानने के लिए। किसके लिए भेजा गया था? उसको वेदितुम के लिए भेजा गया था, इसीलिए विदिता समाये। लाइन पकड़े रहना। वेदितुम माने जानने के लिए, जानने के लिए भेजा गया था, इसीलिए विदिता समाये। बोलो हाँ या ना। और आप किस लिए आए? जानने के लिए। तो हम आपको कैसे भेजेंगे? विदिता। बोलो आए हैं वेदितुम और जाएंगे विदिता। बोलो आए हैं वेदितुम और जाएंगे विदिता। राइट रहना, एकदम सही रास्ते पे, समझ गए? तो वेदितुम आया था कौन? वनेचर। और कैसा गया? विदिता समाये ना। तो आप भी स्कूल में जाएंगे, आप भी घर जाएं, मास्टर बन के जाएं, लेकिन विदिता होके जाएं। और आए हैं आप वेदितुम के लिए। बोलो हाँ। तो भाई कोई आपको नियुक्त किया होगा, कोई भेजा होगा, हैं? आप लोग सास से अनुमति लेके आए होंगी, कुछ लोग अपने हस्बैंड से, कुछ महतारी से, कुछ बाप से, कुछ भाई से, कुछ बहनी से कहे होगा कि हमका आप लाइन क्लास करे के हमारा एडमिशन करा दे, हमका भेजा। बोलो हाँ या ना। तुम लोग अपने बाप से, महतारी से, कम से कम मेहरारू से पूछ के आए हो गए, गर्लफ्रेंड से कहे यार जई लाखन 2 घंटा फ़ोन ना करे यार। तो आपको भी किसी ने कहा कि ठीक है जाओ। यम अयुंत, यम को अलग कर दो, अयुंत को अलग करना। यम अयुंतः, विसर्ग का लोप हुआ। यम अयुंतः, जिसको नियुक्त किया गया था। जिसको, यम माने जिसको, यम द्वितीया का एक वचन, यत् शब्द का पुल्लिंग में, यह यम येन यस्मै यस्मात् यस यस्मिन। तो यम अयुंतः सह समाये। यहाँ से पकड़ना, यम अयुंतः सह समाये। यम अयुंतः सह समाये, जिसको नियुक्त किया गया था वही लौट के आया। अब बात समझ में आई? जिसको भेजा गया था, जिसको नियुक्त किया गया था, जिसको ये दायित्व दिया गया था कि तुम्हें जाकर के जान के लौटना है, वही लौट करके आया है। यहाँ तक समझ में आ गया? यम अयुंतः सह समाये। अब बोले किस चीज़ के लिए नियुक्त किया गया था? तब आया है। क्या है? प्रजासु वृत्तिम। और यहाँ लिखा है अधिपस्य, कुरूणाम अधिपस्य। तो प्रजासु वृत्तिम का मतलब ये हुआ, प्रजासु में सप्तमी का बहुवचन है, माने प्रजाओं में या प्रजाओं के प्रति क्या उसकी वृत्ति है, क्या व्यवहार है, क्या नियम है, क्या सिस्टम है उसका, प्रजा पालन का क्या सिस्टम है, ये जान के आना है। बोलो हाँ या ना। और भाई साहब यदि अच्छा हुआ, कल रिजल्ट आपने सबने देखा होगा, अच्छा किया यूपी वालों ने, मैंने एक वीडियो भी बनाया कि ज़रूरी था भाई साहब, ये भी ज़रूरी था कि मोदी प्रधानमंत्री बने, पर यह भी ज़रूरी था कि यहाँ हारे हैं। बोलो हाँ। तो अब शायद चिंतन मंथन करेंगे तो योगिया का पता चले कि भैया नौकरी वोकरी दे, नहीं सारे लड़ देंगे, 27 में साफ कर दी। तो कल हम भी बहुत देखते रहे उसको, और ये भी सब देखते रहे। ये एकदम राजनीतिक ग्रंथ है। यहाँ भी देखना, प्रजा सुवृत्तिम, प्रजाओं के प्रति आपका क्या व्यवहार है। वो तो भैया राज सिस्टम था, तब भी एक राजा को, जो वर्तमान में सिटिंग राजा है दुर्योधन, जो हस्तिनापुर का काम देख रहा है, और एक राजा जो अभी अपदस्थ राजा है, जंगल में रह रहा है, युधिष्ठिर, वो भी उस समय भी राज सिस्टम में भी प्रजाओं को खुश रखने की बात होती थी। तो फिर प्रजातंत्र में तो भैया प्रजा के द्वारा, प्रजा के लिए, प्रजा द्वारा शासन, यही प्रजातंत्र है ना। जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता के द्वारा किया गया शासन। तो भैया प्रजातंत्र में आप प्रजा का कैसी उपेक्षा कर सकते हैं? बोलो हाँ या ना। नहीं तो प्रजा ही राजा बनाती है, अब प्रजा ही राजा से प्रजा बना देती। बोलो हाँ या ना। तो आप इसे समझिएगा, यम अयुंक्त, किसमें अयुंक्त? बोले प्रजासु वृत्तिम अयुंक्त, प्रजाओं के प्रति दुर्योधन का क्या व्यवहार है।
प्रजा पालन की क्या नीति है? बोलो हाँ या ना। प्रजाओं के सिंचाई की क्या व्यवस्था है, प्रजाओं के पढ़ाई लिखाई की क्या व्यवस्था है, वहाँ स्त्रियों की क्या स्थिति है, सैनिकों की क्या स्थिति है, यही तो प्रजा पालन का व्यवहार है। तो दुर्योधन का हस्तिनापुर के प्रजा के प्रति किस प्रकार का व्यवहार है, यह जानने के लिए ब्रह्मचारी आया है। वनेचर ब्रह्मचारी बन के आया है ना, और ब्रह्मचारी बन के आया है तो ब्रह्मचारी का सभी स्वागत। मान किसानों के बीच जाएगा वनेचर ब्रह्मचारी बन के, तो कहे किसान भगाएंगे, ए बाबा भाग 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 हट यहाँ से। नहीं, पहले भी हमारे यहाँ साधु सन्यासी ब्रह्मचारियों का बड़ा आदर था, आज भी है। इसीलिए ब्रह्मचारी बन के मुझे लगता है आया है, क्योंकि छात्रों के बीच में जाए तो भी ब्रह्मचारी घुस सकता है, पूछ सकता है, जान सकता है। किसानों के बीच जा सकता है, मजदूरों के बीच जा सकता है, राजमहल में जा सकता है, गांव में जा सकता है, नगर में जा सकता है, शहर में जा सकता है। बोलो आया ना। इसीलिए क्या बन के आया, वर्णलिंगी बन के आया। वनेचर क्या बन के आया, वर्णलिंगी बन के आया, ताकि प्रजाओं का व्यवहार जानना था ना। बोले हाँ। हमारे स्त्रियों के बीच में भी जाता रहा होगा कि अच्छा लाओ लाओ आपका हाथ देखें, हाँ हाँ ठीक है आपकी नौकरी मिलने वाली है, सही है आपका पति मानता है, हाँ हाँ बेटा होगा। तो भैया क्या है ना, ये ब्रह्मचारी साधु सन्यासी होती ही ऐसी प्रजाति है कि सब जगह इसका आदर होगा, सब जगह इसका सत्कार होगा, सब लोग इनका सम्मान करेंगे, सब इनको सब कुछ बताएंगे। मान लो किसानन से जब किसानों के बीच जाएगा और ये ब्रह्मचारी पूछेगा कि क्या हाल चाल है किसानी की, सिंचाई उचाई की व्यवस्था नहीं है कहा, तो किसानवा कहेगा नहीं अरे चपाचप व्यवस्था है, बढ़िया नलकूप बना है, कुआं बना है, खूब बढ़िया चाप के अच्छी व्यवस्था है, कहेगा ना। तो इसको तो किसानों का भी समाचार जानना है, मजदूरों का भी जानना है, स्त्रियों का भी जानना है, छात्रों का भी जानना है, क्योंकि ये आया ही इसलिए है प्रजा सुवृत्तिम के लिए। किसके लिए? और इसीलिए ये विदिता समाये। हाँ या ना बोलो, कर लेंगे ना। तो अब यहाँ तक आपने देख लिया, सह वनेचरः समाययौ, और जो वनेचर यम अयुंक्तः जिसको नियुक्त किया गया था, जिसको नियुक्त किया गया था प्रजा सुवृत्तिम के लिए, यम अयुंक्तः, यम माने जिसको, अयुंक्तः माने नियुक्त किया गया था। क्या? प्रजा सुवृत्तिम वेदितुम, प्रजा सुवृत्तिम। तो प्रजा सुवृत्तिम वेदितुम जिसको नियुक्त किया गया था, सह वर्णलिंगी समायो। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आओ ऊपर। अच्छा बोले किसकी प्रजा? तो बोले कुरूणाम अधिपस्य, कुरुओं के जो राजा, अधिप माने राजा, और अधिपस्य में षष्ठी है, कुरुणाम में षष्ठी का भोजन है। तो कुरूणाम अधिपस्य जो कौरवों का राजा है, उसकी श्रियः पालनीम और प्रजा सुवृत्तिम वेदितुम, श्रियः पालनीम और प्रजा सुवृत्तिम वेदितुम। किसका? बोले कुरूणाम अधिपस्य का। कुरूणाम तो कौरवों के जो राजा हैं इस समय वर्तमान में, वो हैं दुर्योधन। कौन है? सुयोधन जिनको कहते हैं। तो सुयोधन या दुर्योधन ही कुरूणाम अधिपस्य हैं। तो कुरूणाम अधिपस्य माने सुयोधनस्य अथवा दुर्योधनस्य श्रियः पालनीम और प्रजा सुवृत्तिम वेदितुम। श्रियः माने होता है राजलक्ष्मी। तो राजलक्ष्मी का पालन पोषण कैसे कर रहा है? अर्थात राजलक्ष्मी माने राज्य का जो धन दे रहा है, खजाना है, उसे दुर्योधन कहाँ खर्च कर रहा है? माने बजट एलोकेशन कैसा है? रोजगार में बजट कितना है, सिंचाई में बजट कितना है, खेती में बजट कितना है, डिफेंस में बजट कितना है? बोलो हाँ या ना। यहाँ बजट नहीं लिखा है, श्रियः पालनीम लिखा है। मैं उससे समझा रहा हूँ कि श्रियः पालनीम क्या है। भाई राजा है तो राजा के पास राजकोष है, राज खजाना है। बोलिए हाँ या ना। तो राज खजाने का रुपया पैसा ये सब कहाँ एलोकेट हो रहा है? ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च कर रहा है? अपने ऐशो आराम में खर्च कर रहा है कि प्रजा के हित में खर्च कर रहा है? और प्रजाओं के लिए क्या नीति बनाई है, क्या सिस्टम बनाया है, कितना टैक्स ले रहा है, कितना रोजगार, कितना वैकेंसी निकाल रहा है, कितनी भर्ती करवा रहा है, कितना पेपर आउट करवा रहा है? हाँ या ना बोलो। यही तो प्रजा सुवृत्ति है। और क्या प्रजा सुवृत्ति में है? अर्थात प्रजा पालन का आपका ढंग क्या है? और यदि प्रजा पालन का ढंग जितना ही बुरा होगा, उतना ही युधिष्ठिर के वापस आके राज्य पाने की संभावना बढ़ेगी। हाँ या ना बोलो। भाई प्रजा त्रस्त होगी तो राजा बदलना चाहेगी ना। हाँ या ना बोलिए। और प्रजा संतुष्ट होगी तो गवर्नमेंट को रिपीट करेगी। बोलो हाँ या ना।
ये ना सोच रहे हैं कि हर हम राजनीति बता रहे हैं, ये राजनीति पहले से चल रही है। भेजा ही गया था किसको? वनेचर को, यही जानने के लिए कि कुरुणाम अधिपश्य, कौरवों के स्वामी, कौरवों के राजा की, श्रियः पालनी, राजलक्ष्मी को पालन करने की, और प्रजा सुवृत्तिम, और प्रजा विषय के व्यवहार की, कि प्रजा के प्रति राजा का क्या व्यवहार है, इसको वेदितुम, जानने के लिए। यमयुक्तः, जिसको नियुक्त किया गया था, सह, वह वर्णलिंगी, सह वर्णलिंगी वनेचरः, वह ब्रह्मचारी का वेश धारण किया हुआ वनेचर। विदितः माने सब कुछ जान करके, द्वैत वने माने द्वैत वन में, युधिष्ठिर माने युधिष्ठिर के पास, समायो माने लौट आया। बोले श्यावर रामचंद्र की। कर लेंगे इसको एकदम सही सही, जैसे हम भेजना चाह रहे थे आपके पास श्लोक वैसे गया है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। कर लेंगे। इधर युधिष्ठिर ने भेजा है वनेचर और मैंने भेजा है एक श्लोक आपके पास तक अर्थ सहित। तो भैया परीक्षा में यह श्लोकवा समाय होगा कि नहीं? कि ऐसा हो कि गुरुजी भेजे तो रहे पर साल लौटा नहीं, पढ़ें जरूर पर लौटा नहीं। भैया हम भेजें और वह लौटे, बोलो हाँ लौटेगा ना। अब कोई सा भी सवाल यदि, इसीलिए मैं कहता हूँ कि श्लोक इतना अच्छे से पढ़िए कि श्लोक से फिर कोई सा भी सवाल आए तो आपसे बन जाए। मैं फिर से आपको यह आश्वस्त कर दूं कि बिल्कुल डरिएगा मत, लाइफ टाइम वैलिडिटी को लेकर साथ चल रहा हूं। हम आपका पाठ्यक्रम अवश्य पूरा करेंगे। लिखा है रामो दुर्नाभिभाषते, या तो हम कोई टास्क अपने हाथ में लेते नहीं और भाई साहब लिए तो फिर छोड़ते नहीं। बोलो हाँ या ना। आज पहली कक्षा थी, ये शुरुआत थी, हम धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। आपने कभी गाड़ी चलाई हो तो चौथे गियर पर मार के नहीं एकदम स्पीड पकड़ते हैं। तो आज हम थोड़ा एक्सीलेटर लिए हैं, गाड़ी स्टार्ट कर दिए हैं, पहले गियर में डाल दिए हैं, थोड़ा चलाएं, फिर देखेंगे खाली स्थान है, रोड ठीक ठाक है, आपकी समझ शक्ति बढ़ रही है तो नंबर 2 का गियर लगा देंगे। और हम तो 5 गियर की गाड़ी चलाते हैं, ज़्यादा गियर लगेंगे कम नहीं। तो पहले आप स्टार्ट हो जाइए, गाड़ी चलने लगे, आपकी समझ बढ़ने लग जाए, आपको श्लोक पढ़ने का ढंग आ जाए, फिर धीरे धीरे हम इस गति को और बढ़ाएंगे, समय भी बढ़ाएंगे। पर अभी हमने आपसे 8 से 9:30 का वादा किया था और 9:30 से ज़्यादा ही बैठ के आना है। इसलिए चना वना चबाए के आवा करा, चाय साय पी के आवा करा, अंगौछा ले के आवा करा, पानी के बाटल ले के आवा करा। यही मैं कह रहा था ना, पढ़ने की तैयारी करके आओ। हो सके तो 2 चम्मच ग्लूकांडी डाले, और न ग्लूकांडी हो तो नमक डाले पानी में, एक ठो नींबुआ निचोले, रुपया 2 मैंने सस्तावा बता रहे हैं, हम यही करते हैं। और कुछ न हो तो पानी का है, पानी खूब पीजिएगा। पानी पिए रहेंगे तो आप कूल डाउन रहेंगे। जहाँ आगी लागे हो मनी पानी डालो। जब सूरज भगवान आगे लगेंगे हैं तो वहाँ दिमाग खराब हुई तो तुम पानी डालेगी, तो भीतर से ठंडे रहेंगे तो बाहर से गर्मी का कोई असर नहीं होगा। बोलो आप भी गर्म और सूरज देवता भी गर्म, गर्मी बढ़ेगी गड़बड़ा जाएगा ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? कर लेंगे इसको। तो एक बार फिर से पढ़िएगा कि हम पूरा अर्थ समझ रहे हैं इस तरह से। बोले श्रेय कोरोणामधिपस्य पालिनी, श्रेय कोरोणामधिपस्य पालिनी, प्रजा सुवृत्तिं यमयुक्त वेदितुं, प्रजा सुवृत्तिं सवर्णलिंगी विदित समाययौ, युधिष्ठिरन्द्वैत वने वनेचरः, युधिष्ठिरन्द्वैत वने वनेचरः। कर लेंगे इसको। आगे कुछ लगाया है जी, बढ़ाओ। अब इस श्लोक से किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए ना।
तो क्या क्या संभावित सवाल हैं उनको देख लीजिए एक बार। लिखा ना किरातार्जुनीयम मंगलाचरण में छंद प्रयुक्त है। तो आगे उत्तर लिखा है, आप देख के बोल सकते हैं, पर बेहतर ये होगा कि बिना देखे बोलें। अगली बार से इसको ऐसी स्लाइड बनाओ कि सिर्फ प्रश्न रहे, उत्तर उधर से आवे। तो पढ़े हैं कि नहीं ये तो समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं कि किरातार्जुनीयम में वंशस्थ छंद है शुरू से लेकर लास्ट तक, बस बीच में 2 छंद बदलेंगे, पुष्पिताग्र और मालिनी, उनको छोड़ करके बाकी सब जगह वंशस्थ है। और ये जो आज आपने श्लोक पढ़ा ये मंगलाचरण ही है। और मंगलाचरण होता है 5 प्रकार का। अच्छा नहीं, वाह क्या बात है, राइट है, 3 प्रकार का ही होता है ना। कितने प्रकार का? कौन कौन? अच्छा ऐसे बोले तो समझ में नहीं आया। नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशक। तो ये भी सवाल आपसे पूछेगा कि मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का बोलना है। यहाँ जो मंगलाचरण का कौन सा प्रकार है, तो यहाँ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। वस्तु माने कथा वस्तु, वस्तु माने चीज नहीं कि तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। यहाँ वस्तु माने कथा वस्तु। तो सीधे यहाँ से कथानक शुरू हो रहा है। युधिष्ठिरम द्वैत बने बने चरा, युधिष्ठिर लौट के आए तो कथानक शुरू हो गया ना। तो आपको हमेशा कथा वस्तु मंगलाचरण है कि नहीं ये रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। सिस्टम फॉलो करो, बोलो सिस्टम क्या है? सिस्टम यह है कि देखिए जिस मंगलाचरण में सीधे कहानी शुरू हो जा रही हो, कथा शुरू हो जा रही हो, वही होगा वस्तु निर्देश। उसी को कहेंगे वस्तु निर्देश। वस्तु माने कथा वस्तु, कथा वस्तु कथानक, और निर्देश तो भारवी यहाँ पर सीधे कथानक का निर्देश करते हैं, इसलिए कथा वस्तु। कथा वस्तु का निर्देश होने से वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। जैसे मान लीजिए हम बोले किताब मत लिखा है कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, आचार्य जी समझ रहे हैं। तो यदि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, ये किताबों में लिखा है, और यहाँ हिया से ठाड़ होकर सर्वक घुसनों यह पढ़ा रहे हैं, तो कौन ये बात का पढ़ाया है? आप समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं? ये समझ में आना चाहिए कि क्यों कथा वस्तु ये वस्तु निर्देशात्मक है, ये क्यों वस्तु निर्देश, ये आशीर्वादात्मक क्यों नहीं है, ये नमस्कारात्मक क्यों नहीं है? बोलो हाँ या ना। ये समझ आना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना बोलिए। तो अब आपको समझ में आ गया कि जहाँ कहीं भी, यहीं भर नहीं, जहाँ कहीं भी प्रथम श्लोक से ही कहानी शुरू हो जाए तो आँख मूंद के बोलना ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। ये विजन क्लियर हुआ। आप देखिए आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, या सृष्टि सृष्टिराद्या वहत विधियुतम या हविर्यात, ये कहानी है, ये शाकुंतल की कहानी है। क्या कहानी शुरू हुई? नहीं हुई। इसका मतलब ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण नहीं हो सकता। बोलो हाँ या ना। दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंद चिन्ह मात्र मूर्ते स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। नमः का मतलब क्या होता है? तो ये तो मंगलाचरण में लिखा है कि कैसा मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक। अर्थात हमारी यह समझ होनी चाहिए कि कहीं ना लिखा हो किसी किताब में, सिर्फ मंगलाचरण आप देखिए, फिर आप डिसाइड करिए कि यह मंगलाचरण नमस्कारात्मक है कि आशीर्वादात्मक है कि वस्तु निर्देशात्मक है। बात क्लियर हो रही है? अर्थात यदि किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, यही किताब में लिखा है और यही आप रट रहे हैं, तो कौन है बात की फीस दे? हूँ हाँ बोलो। और यदि किरात की तरह हजारों हजारों ग्रंथों का मंगलाचरण पढ़ने के बाद यदि ये समझ पैदा हो जाए कि भाई साहब ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण ही है, तो समझना कि अब पढ़े। बोलो हाँ या ना। समझ में आ रही बात? इसलिए जब आप शिशुपाल वध पढ़ेंगे और शिशुपाल में भी कहानी शुरू हो जाती है, बोलो। जब आप नैषधि चरितम पढ़ोगे तो नैषधि चरितम से भी सीधे नल की कथा शुरू हो जाती है। इसका मतलब
ऐसे वो हर प्रथम श्लोक जो ग्रंथ के आरंभ में हों और सीधे कथानक शुरू हो जा रहा हो, वो सब मंगलाचरण वस्तु निर्देश ही होगा। वस्तु निर्देश, वस्तु का मतलब कथा वस्तु, कथा वस्तु मतलब कथानक, माने कहानी, माने स्टोरी। यदि सीधे स्टोरी शुरू हो जा रही, कथा शुरू हो जा रही, कहानी शुरू हो जा रही, कथानक शुरू हो जा रहा है, कथा वस्तु प्रारंभ हो जा रही, तो मतलब वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होगा। बोलो हाँ या ना? कर लेंगे इसको। फिर लिखा है वर्णलिंगी से किसका बोध हो रहा है? तो वर्णलिंगी कौन था? वनेचर था। और वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिलता है? द्वैत वन में। या द्वैत वन में किससे मिलता है? युधिष्ठिर से। कहाँ से आता है? हस्तिनापुर से। किसका प्रजा सुवृत्तिम करने गया था? हाँ यार, इसको हटाओ। वनेचर हस्तिनापुर किस वेश में गया? तो वनेचर हस्तिनापुर किस वेश में गया? किसान के वेश में गया कि मजदूर के वेश में गया कि विद्यार्थी के वेश में गया? किस वेश में गया? ब्रह्मचारी के वेश में। है ना सवाल? बढ़िया, सही है। वनेचर हस्तिनापुर का समाचार जानकर किसके पास आता है? तो युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरा। युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास। द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कौन आता है? देखिए वही सवाल है, लेकिन सबके उत्तर अलग अलग आ रहे हैं। बोलो हाँ या ना? किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस पद से होता है? तो श्रिया कुरुणामधि पश्यपालिनी। इस श्लोक से कितने सारे सवाल बन सकते हैं, क्योंकि फाइनली श्लोक पढ़ने के बाद आपको सवाल ही मिलेगा परीक्षा में। परीक्षक ये नहीं कहेगा कि ए थोड़ा श्लोक गा दे। गाने का कोई सिस्टम नहीं होगा परीक्षा में। बोलो हाँ। इसीलिए हम श्लोक और श्लोक के बाद सीधे प्रश्नोत्तरी कराएंगे आपको। सिस्टम सही है हुआ? मुझे जो बताना होगा हम मौखिक बता देंगे, पर आपको ये श्लोक से क्या पूछे जाएंगे? सवाल। और आपको उत्तर क्या देना होगा? भाई सवालों का ही जवाब देना होगा। तो क्यों ना हम संभावित हर सवाल की चर्चा करेंगे, और इस किताब में भी इन्हीं सवालों की चर्चा है। बोलो हाँ या ना? कुरुणामधिपा पद से किसका बोध होता है? सुयोधन का। या सुयोधन ही दुर्योधन है। भारवी ने दुर्योधन को ही सुयोधन कहा है। राइट है। वनेचर किस ग्रंथ का पात्र है? किरातार्जुनीयम का ना। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का आरंभिक श्लोक का वक्ता कौन है? पहले श्लोक का। अब देखिए, वैसे भी शुरुआत के सभी श्लोक वनेचर के हैं। शुरुआत तो भारवी ने की है, पर भारवी की शुरुआत का वक्ता वनेचर है। और वनेचर में कौन सा प्रत्यय है? का प्रत्यय है, चरेष्टा सूत्र से। और वनेचर में हस्तिनापुर का समाचार सर्वप्रथम किससे कहा? युधिष्ठिर से। और किरातार्जुन के प्रथम सर्ग के आधार पर पांडव कहाँ निवास कर रहे थे? जहाँ लौटा वहाँ निवास कर रहे थे। किरातार्जुन के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद में जो गण है, जो छंद है वंशस्थ, और वंशस्थ का लक्षण है जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ, यानी जतौ जरौ। तो जतौ से जगण तगण और जरौ से जगण रगण। तो यही गण है जो आपके पहले श्लोक में प्रयुक्त है। माने वंशस्थ छंद है, और छंद ना पूछ के कभी कभी गण पूछ लेता है। तो गण पूछेगा तो जतौ जरौ ये वंशस्थ है। जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरौ। तो जतौ से जगण और तगण, और जरौ से जगण और रगण। राइट हो गया? हाँ या ना? बोलिए हाँ। अब प्रजासुवृत्तिम यमयुम के वेदितुम, यह श्लोकांश कहाँ से उद्धृत है? किरातार्जुनीयम से। सावर्णलिंगी विदिता समायौ, यहाँ सह पद से किसका बोध हो रहा है? वनेचर का। समायौ में कौन सा लकार है? लिट लकार है। अयुंक्त पद की व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछ ले तो युज धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। और देखिए श्रिया में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। इसका प्रथमा का रूप क्या बनेगा? प्रथमा एक वचन क्या बनेगा? श्री। क्या बनेगा? पक्का ना? जैसे लक्ष्मी श्री, वैसे ये प्रथमा एक वचन का रूप है। बोलो हाँ या ना?
तो श्रिया में विभक्ति पूछा कौन सी? अब वने वनेचरा, यहाँ अलंकार सब जगह अनुप्रासी है। वर्णलिंगी कौन था? वनेचर। द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कौन आया? ये दोहरा गया, वनेचर है। वनेचर किस ग्रंथ का पात्र है? किरात का दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए हस्तिनापुर किसे भेजा गया? वनेचर को। कुरुणामधिपा का तात्पर्य क्या है? और किरातार्जुन के प्रथम स्वर का आरंभिक, अच्छा ये तो हो गया। समायोग में ये भी लिट लकार भी पूछ लिया, वही चीज है, वही दोहरा गया है। युधिष्ठिरा पद में सा को सा सूत्र गव युधिभ्याम स्त्रिया से हुआ है। वंशस्थ में गण का क्रम भी पूछ लिया। वनेचर का शाब्दिक अर्थ क्या? वने चरत इति, या किरातार्जुन का मंगलाचरण वस्तु जैसा तुम बता दिया। प्रजा यम पद से किसका बोध होता? वनेचर का। वंशस्थ है। बाकी जितने संभावित सवाल बन सकते थे उनकी चर्चा मैंने आपसे कर दी। ऐसे ही प्रत्येक श्लोक को पढ़ाने के बाद जो इम्पॉर्टेंट श्लोक बनेंगे, सवाल बनेंगे, उनको आप देख लीजिएगा और ये किताब लीजिएगा तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें वो सभी सवाल हम लोगों ने दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? आज की कक्षा हम लोग यहीं समाप्त करेंगे।